छठे चरण के लिए 3 मार्च को मतदान किया जाएगा। इस चरण में 13 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। छठवें चरण के चुनाव में गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर वैसे तो हर सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन कुछ वीआईपी सीटों पर मतदाताओं से लेकर नेताओं तक की नजर गड़ी हुई है। यहाँ वीआईपी सीट से आशय मंत्रियों से लेकर पूर्व मंत्रियों वाली सीटों पर है। छठे चरण में 10 सीटों पर 13 मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें से अधिकांश मंत्री कई बार हार का स्वाद चख चुके हैं और दोबारा वापसी करने में जुटे हैं। ये मंत्री और पूर्व मंत्री एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार भी वहाँ चुनाव कांटे का है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी लुटिया डूबेगी। इसमें गोरखपुर जिले की 4 सीटें महत्वपूर्ण हैं। इनमें गोरखपुर शहर, खजनी, कैंपरियागंज और चिल्लूपार सीट शामिल है। देवरिया की 2 सीटों रुद्रपुर और पथरदेवा में मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बात करें तो गोरखपुर मंडल में 7 और बस्ती मंडल की 3 सीटों पर सबकी निगाहें लगी है। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण महत्वपूर्ण हो गई, तो महाराजगंज में फरेंदा सीट पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी के कारण सपा ने उन्हें नामांकन के दिन टिकट दिया। बस्ती की हरैया सीट पर पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह बहुजन समाज पार्टी से मैदान में हैं, तो सिद्धार्थनगर में 2 सीटों पर 2 मंत्री और एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री है मैदान में। 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री के सामने सभी चेहरे नए होने के कारण मुकाबला आसान माना जा रहा है। वहीं लोग हार जीत की बजाय जीत के अंतर की चर्चा कर रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला सपा की सुभावती शुक्ला, बसपा के ख्वाजा शमशुद्दीन और कांग्रेस की चेतना पांडे से। खजनी से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीराम चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर। संत कबीर नगर की धनघटा सीट के विधायक रहे श्रीराम चौहान को बीजेपी ने इस बार खजनी सीट से उतारा है। चौहान बस्ती से सांसद और वाजपेयी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनके आने से खजनी सीट पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इनके सामने सपा से रूपावती बेलदार, बसपा से विद्यासागर और कांग्रेस से रजनी है। चिल्लूपार में है कांटे का मुकाबला। बसपा सरकार में मंत्री और 2 बार के विधायक रहे राजेश त्रिपाठी गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से भाजपा प्रत्याशी है। उन्होंने लंबे समय तक यहाँ विधायक रहे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को लगातार 2 बार हराया। 2017 में हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी बसपा में आ गए और भाजपा के राजेश को कांटे की लड़ाई में हरा दिया। विनय इस बार सपा से हैं। यहाँ बसपा से राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह और कांग्रेस से सोनिया शुक्ला मैदान में है। राजेश एक बार चुनाव हार चुके हैं। पूर्व मंत्री फतेह बहादुर की वजह से चर्चा में कैंपियरगंज सीट। गोरखपुर की कैंपियरगंज विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और उनके पुत्र पूर्व मंत्री फतेह बहादुर के चलते हमेशा चर्चाओं में रहती है। फतेह बहादुर भाजपा के टिकट पर दूसरी बार इस कैंपियरगंज में चुनाव मैदान में। 2007 में बसपा सरकार में वो वन और पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। उनके सामने सपा की काजल निषाद, बसपा के चंद्र प्रकाश निषाद और कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। सीट पर पूर्व और वर्तमान मंत्री आजमा रहे किस्मत। सपा सरकार में मंत्री रहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया की पथरदेवा सीट पर आमने सामने हैं। इसके पहले दोनों कुशीनगर की कसिया सीट के परंपरागत प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। मंत्री और पूर्व मंत्रियों की लड़ाई में इस बार किस्मत किसका साथ देगी, इसे लेकर समूचे पूर्वांचल में चर्चाएं। रुद्रपुर में भी पूर्व और वर्तमान मंत्रियों के बीच मुकाबला। देवरिया की रुद्रपुर सीट पर बीजेपी सरकार के मंत्री जयप्रकाश निषाद और बसपा सरकार में मंत्री रहे राम भुआल निषाद आमने सामने हैं। नामांकन से ठीक पहले प्रदीप यादव का टिकट काटकर सपा ने राम भुआल को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह और बसपा से पूर्व भाजपा विधायक सुरेश तिवारी भी मजबूती से मैदान में हैं। इटावा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। सिद्धार्थनगर की इटावा सीट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी फिर आमने सामने। पहले चुनाव में सतीश ने माता प्रसाद को हराया था। भाजपा छोड़कर हरिशंकर सिंह बसपा से
तो कांग्रेस से अरशद खुर्शीद मुकाबले को कड़ा बनाने में जुटे हुए हैं। स्वामी प्रसाद के चलते चर्चाओं में है फाजिल नगर। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामने के बाद सीट बदलकर मैदान में। पडरौना से 2 बार बसपा और 1 बार भाजपा में विधायक बने स्वामी इस बार फाजिल नगर सीट से सपा के प्रत्याशी हैं। स्वामी का मुकाबला भाजपा विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा, सपा के बागी और बसपा प्रत्याशी इलियास अंसारी से है। शंकरलाल मांझी ने कठिन की फरेंदा की लड़ाई। समाजवादी पार्टी ने ठीक नामांकन के दिन संत कबीर नगर निवासी पूर्व मंत्री शंकरलाल मांझी को महाराजगंज की फरेंदा सीट से लड़ाकर वहां की लड़ाई कठिन कर दी। मांझी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों की सरकार में मंत्री रहे। 2017 में वो जलालपुर से चुनाव हार गए थे। इस बार उनके सामने भाजपा विधायक बजरंग बहादुर। जय प्रताप सिंह के चलते चर्चा में है बांसी सीट। बांसी स्टेट के राजा और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह 7वीं बार विधायक बनने के लिए मैदान में। उनके सामने सपा के नवीन उर्फ मोनू दुबे। हरैया में पूर्व मंत्री से लड़ेंगे वर्तमान विधायक। 3 बार विधायक और सपा सरकार में 2 बार मंत्री रहे राजकिशोर सिंह बसपा से मैदान में है। हरैया सीट पर उनका मुकाबला भाजपा विधायक अजय सिंह से है। राजकिशोर 2012 में चुनाव हार गए थे और अब वापसी के लिए जुटे हैं, तो अजय सिंह भी सीट बचाने में। यहाँ सपा के त्र्यंबक पाठक ने मुकाबला कड़ा बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।